I am Professor Sachidanand Prasad, Head of the Department of Chemistry, PNK College Achua, Paliganj, Patna. Today I explain IUPAC name of organic compounds. If useful to you, may like, subscribe and share. Now we start. IUPAC name of organic compounds. Rule 1. Following root words for long chain of carbon and primary suffix are used. Number of quantums: root word C1 with, C2 eth, C3 prop, C4 but, C5 pent, C6 hex, C7 hept, C8 oct, C9 non, C10 dec, C11 undec, C12 dodec. Primary suffix for alkane, single bond between carbon atom ANE, alkene, double bond between carbon atom ENE, alkyne, triple bond between carbon atoms YNE. Examples: number 1, methane, CH4, meth root word plus ANE, primary suffix methane. Number 2, C2H6, primary root word eth, primary suffix ANE, ethane. C3H6, root word prop plus ANE, root word for double bond propene. Number 4, C4H6, root word but, primary suffix YNE or triple bond, name butane. Point 2. Numbering of carbon atoms is started from that side where minimum number get that carbon atom from which side chain of organic side के chain or group is attached. Examples: CH3, CH2, CH2, CH, CH3, CH2, CH3. इसमें नंबरिंग करने के लिए हम लोग किसी डायरेक्शन करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि साइड चेन मिथाइल ग्रुप जो है उसके कार्बन को न्यूनतम अंक 3 मिलता है, इधर से गिनने पर 4 मिलता है। इसलिए हम लोग राइट से लेफ्ट से गिनते हैं। इसमें 1, 2, 3, 4 होगा क्योंकि सेकेंड कार्बन पर C3 आता है। ये होगा 1, 2, 3, 4। यहाँ देखिए CH3, CH2, CH, CH2, CH3। राइट या लेफ्ट किसी भी साइड से गिन सकते हैं क्योंकि यहाँ मिथाइल ग्रुप जो है वो थर्ड कार्बन पर आता है। राइट या लेफ्ट किसी भी गिने तो यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये इधर से गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। मिथाइल ग्रुप नजदीक पड़ता है किसके? इधर से गिनने पर ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। नेम्स ऑफ दिस कंपाउंड सर, ये हो गया ट्रीमिथाइल, 6 कार्बन के लिए हेक्स,
रूट वर्ड, और सिंगल बॉन्ड शब्द का इसलिए एनी प्राइमरी सफिक्स। इसमें देखें यहाँ जैसे 2 मिथाइल, सेकेंड ऑर्डर स्टेट ग्रुप है 2 मिथाइल, और 4 कौन है तो ब्यूट, और हो गया प्राइमरी सफिक्स एनी। यहाँ देखिए काउंटिंग रिएक्शन कर रहे हैं, तो थर्ड पोजीशन पर मिथाइल आया तो 3 मिथाइल फास्ट काउंट के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एनी, तो 3 मिथाइल पेंटेन। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 के लिए हेक्स हो गया, सिंगल बॉन्ड के लिए एनी हो गया हेक्सेन, और 3 पिक्सल ग्रुप है तो प्रीफिक्स नेम हो गया 3 मिथाइल। Rule 3. Prefix names are used for alkyl groups of side chain and junior functional groups according to seniority list. Example 1. One, 2, 3, 4, 5, 6. In this compound, prefix name are used for alkyl groups. इसमें C2H5 जो है alkyl group है, इसके लिए prefix name आएगा। और सेकेंड, जूनियर फंक्शनल ग्रुप अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी लिस्ट। फंक्शनल ग्रुप के लिस्ट में जो जूनियर आते हैं ग्रुप्स, उनके लिए भी हम लोग यहाँ पर लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स। जैसे यहाँ देखें NO2, ये जो है जूनियर ग्रुप में आता है, ये सिर्फ प्रीफिक्स नेम इसका आता है। तो काउंटिंग यहाँ करेंगे 1 2 3 4, नेमिंग होगा अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी लिस्ट। मिथाइल ग्रुप जो है यहाँ लिखाएगा 3 मिथाइल, कार्बन 6 है, फिर हो गया है 6 के लिए हेक्स, और सिंगल बॉन्ड के लिए एनी 3 इथाइल हेक्सेन। यहाँ देखेंगे तो सेकेंड कोई NO2 आता है तो 2 नाइट्रो, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एनी, तो 2 नाइट्रो ब्यूटेन। फोर्थ पॉइंट, if more than one alkyl radicals are attached with same or different carbon atom of main chain, then carbon attached with senior radical gets minimum number. ये कहता है यदि एक से अधिक alkyl radicals जुड़े हुए हैं मेन चेन के कार्बन से, तो सीनियरिटी लिस्ट के अनुसार कार्बन की गिनती होगी। जैसे कि एग्जाम्पल 1 में मिथाइल अल्फाबेटिकली सीनियर है और मिथाइल जूनियर है, क्योंकि मिथाइल ई से और मिथाइल एम से शुरू होता है। तो यहाँ पर सीनियरिटी लिस्ट में मिथाइल आ गया इधर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ सीनियर हो गया इथाइल, तो 3 इथाइल, फिर हो गया मिथाइल तो 5 मिथाइल, कार्बन 6, फिर हो गया हेक्स, और यहाँ हो गया सिंगल बॉन्ड तो ये हो गया कंपाउंड आपका 3 इथाइल
5 मिथाइल हेक्सेन। यहाँ देखें तो दोनों अल्काइल ग्रुप जो है एक ही कंपाउंड पर है, तो इसमें देखें किधर गिनती करें, किससे गिनते हैं, इस कार्बन को अंक 4 मिलता है, इसलिए हम कहीं से गिन सकते हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 मतलब हेक्स हो गया, रूट वर्ड हेक्स। अब यहाँ देखिए सारे सिंगल बॉन्ड है तो ये नहीं हो गया। अब यहाँ देखना है एक ही क्वांटम पर 4 पर ही इथाइल मिथाइल दोनों है, पहले लिखा आएगा 4 इथाइल और फिर लिखा आएगा 4 मिथाइल, ऐसे नाम हो गया 4 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। इस कंपाउंड नाम हो गया 4 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। आगे देखिए सेफ्टी ऑफ प्रीफिक्स नेम्स are determined by alphabetical order of the name of alkyl radicals। क्या बताए, मिथाइल एम शुरू होता है, इथाइल ई शुरू होता है, इसलिए अल्फाबेटिकली इथाइल सीनियर हो गया, मिथाइल जूनियर हो गया, इसलिए काउंटिंग राइट साइड से होगा। और इसमें तीसरा पोजीशन पर इथाइल आएगा, पांचवा पर मिथाइल आएगा, नाम 3 इथाइल 5 मिथाइल हेक्सेन। यहाँ पर देखिए दोनों अल्काइल ग्रुप जो है फोर्थ काउंटर पर है, इसलिए यहाँ तो कोई बात ही नहीं है, सिर्फ इतना ही अंतर, यहाँ इथाइल पहले लिखाएगा और मिथाइल बाद में लिखाएगा, 4 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। Point 5. If any alkyl radical is attached with carbon of side chain, then 1 dot 2 dot 3 dot etc. are used for numbering of carbon of side chain. For example, in equation in formula this नंबरिंग ऑफ कार्बन राइट से लेफ्ट की ओर या लेफ्ट से राइट की ओर हो सकता है। तो यहाँ मान राइट से करते तो 1 2 3 4 5 6 7 फोर्थ कार्बन पर इथाइल ग्रुप है, जिसमें इथाइल में शुरू वाले कार्बन से एक मिथाइल लगा हुआ है कि 1 डॉट हो गया और ये जो है 2 डॉट हो गया। तो इस तरह से साइड चेन में अगर साइड लग जाता है तो साइड चेन की गिनती जो है 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट में होती है और मेन चेन में कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 होता है। इस प्रकार से इसका नाम जो होगा वो 1 डॉट पर मिथाइल है और ये चेन जो है फोर्थ कार्बन लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम होगा 4 1 डॉट मिथाइल 4 1 डॉट मिथाइल इथाइल। इथाइल जो है इस ये 2 कार्बन के लिए आ गया, चूंकि ये भी अल्काइल ग्रुप है इसलिए यहाँ इथाइल आ गया। और अब देखना कार्बन यहाँ से 7 है तो 7 के लिए हेप्ट, ये हेप्ट हो गया 7 कार्बन के लिए, और यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो एनी हो गया प्राइमरी सफिक्स। इस प्रकार नाम हो गया 4 1 डॉट मिथाइल इथाइल हेप्टेन। इसे 1 डॉट वाले अल्काइल रेडिकल को ब्रैकेट में घेर के रखा जाता है। ये हो गया। यहाँ देखिए पॉइंट 6 स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में write in the form of line diagram and alkyl radicals are as given below। फर्स्ट में मिथाइल देख लगी, इथाइल इस तरह से आएगा, ठीक है, प्रोपाइल 3 लकीर, ब्यूटाइल 4 लकीर, सारे जो एक लास्ट कार्बन यहाँ है, यहाँ
इसमें एक कार्बन यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 2 कार्बन आएगा, यहाँ 3 कार्बन आएगा, यहाँ 4 कार्बन आएगा, और एक जो छोर होगा वो किसी ग्रुप से जुड़ा रहेगा। तो इस प्रकार से हो गया मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल का सिंबल। और देखिए हम लोग कुछ कंपाउंड्स जिनका लाइन डायग्राम यहाँ दिखाया गया है। और एग्जाम्पल 1 में ट्रायंगल के टाइप का फिगर जो है इसको हम साइक्लोप्रोपेन कहते हैं। इसमें हर एक कॉर्नर पर 3 कार्बन और हर एक कॉर्नर पर 2 हाइड्रोजन उपस्थित है। हर कॉर्नर पर कार्बन और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर उपस्थित है। एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, एक 2 हाइड्रोजन, प्रकार से साइक्लोप्रोपेन हो गया। इसमें ये साइक्लोब्यूटेन है। साइक्लो इसलिए कि रिंग बनाता है, और ब्यूटेन इसलिए कि इसमें 4 कार्बन 4 कॉर्नर्स पर हैं, हर एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो क्या साइक्लोब्यूटेन। सिंगल बॉन्ड इसमें ए नहीं लग जाएगा तो साइक्लोब्यूटेन हो गया। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन एटम हुआ, हर एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर बॉन्ड जो है सिंगल है। साइक्लो हो गया रिंग बनाने के लिए, पेंट हो गया 5 कार्बन के लिए, ए नहीं हो गया सिंगल बॉन्ड के लिए, ठीक है। यहाँ देखिए ये हेक्सागोन बना हुआ है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो रिंग बनाने के लिए, 6 कार्बन के लिए, हर एक कॉर्नर पर 1 कार्बन है, और हर एक कॉर्नर पर 2 हाइड्रोजन भी हैं। कैसे ये सिंगल बॉन्ड होगा, सब जगह साइक्लोहेक्सेन। यहाँ देखिए इस कंपाउंड में साइक्लोहेक्सेन तो है, इसमें एक और प्रॉब्लम है, अल्टरनेट करके डबल बॉन्ड भी है। तो डबल बॉन्ड के लिए ये नहीं और सिंगल बॉन्ड के लिए ये नहीं। ये जो कंपाउंड है साइक्लो रिंग बनाने के लिए, 6 कार्बन के लिए, ट्राई मतलब 3, इन मतलब डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड के लिए ट्राई हो गया, और डबल बॉन्ड का नाम यहाँ ये नहीं लिखा गया अल्कीन से, तो साइक्लोहेक्सट्राइन से हम लोग बेंजीन कहते हैं, जला इसका बेंजीन है। आगे देखिए यहाँ पर 6 में ये जो है यही साइक्लोहेक्सेन है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है यहाँ पर, हर एक पर 2 हाइड्रोजन है, तो साइक्लोहेक्सेन भी हो गया। इसका स्ट्रक्चर जो है वो चेयर टाइप का, जो नाम है चेयर फॉर्म, साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म। यहाँ देखिए यहाँ पर शेड में ये बोट फॉर्म है, नाम है साइक्लोहेक्सेन। बोट फॉर्म इसलिए है कि इसका फिगर जो बोट के टाइप का होता है, हर एक कॉर्नर पर 1 कार्बन, 2 यहाँ पर भी है। इस प्रकार से साइक्लोहेक्सेन जो है ये बोट फॉर्म हो गया। Point 7. If more than one functional groups are attached with the carbons of main chain, then suffix is used for senior and prefix is used for junior functional group. Example: CH3, CH2, CH, NH2, COH. In this compound, NH2 is junior functional group and COH is senior functional group. Hence, numbering will be 1, 2, 3, 4. Name: 2 amino ब्यूट, ANE हटा देंगे, इसमें आ जाएगा 1 और 2 एमिनो ब्यूटेन 1 और। इसमें NH2 जूनियर फंक्शनल ग्रुप है, COH सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए नंबरिंग दर्शाया, और जूनियर वाला प्रीफिक्स नेम आ गया और सीनियर वाला सफिक्स नेम आ गया, जो ब्यूटेन के ई को हटा करके यहाँ जुट गया। पोजीशन 1 ये बताता है कि COH ग्रुप पहले काउंट पर है। यहाँ देखिए यहाँ काउंट भी वैसे ही होगा, COH सीनियर ग्रुप है, OH जूनियर ग्रुप है, काउंटिंग राइट से लेफ्ट की ओर होगा। यहाँ 1 2
3 4 5 6 हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो सो विथ ट्रैफिक्स नेम आएगा 4 पोजिशन पर, तो 4 हाइड्रोक्सी कार्बन 6 है, हेक्स, और एक कार्बन यहाँ पर कार्बन 1 पर CH ग्रुप है, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE हेक्सेन हो गया। हेक्सेन के E को हटाकर वही की सीट आएगा, वही के सीट 1 पोजिशन पर आएगा OIC, वही ACD नाम है इसका। यहाँ पर गलत हो गया, देखिए यहाँ पर 1 में देखेंगे 2 एमिनो ब्यूटेन 1, यहाँ वही के सीट वॉल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर CH के लिए सफिक्स नेम ओइक AC डालता है। यहाँ हो गया 2 एमिनो ब्यूटेन 1 वही के सीट, यहाँ हो गया 4 हाइड्रोक्सी हेक्सेन, हाँ ये हेक्सेन 1 ओई की सीट। इस प्रकार से यहाँ पर डबल फॉर्मूला खोलने के बाद ये देखते हैं कौन सीनियर है कौन जूनियर है। सीनियर के लिए सफिक्स नेम रूट वर्ड के प्राइमरी सफिक्स के बाद रहेगा और प्रीफिक्स नेम रूट वर्ड के पहले रहेगा। पोजीशन ऑफ कार्बन के साथ जुड़ेगा इसमें। पॉइंट नंबर 8, सेकेंडरी सफिक्स फॉर फंक्शनल ग्रुप इज एडेड बाय replacing last E letter of primary suffix। जैसे ऊपर भी दिखाया चुका है, यहाँ देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर 1 2 3 4, तो 1 पर CHO मतलब AL हो गया सेकेंडरी सफिक्स, और 4 में ब्यूट हो गया रूट वर्ड, सिंगल बॉन्ड पे ANE हो गया प्राइमरी सफिक्स, ANE की को हटा करके 1AL हो गया, तो ब्यूटेन 1AL, इसे ब्यूटेनॉल भी कहा सकता है। इन पोजिशन स्पष्ट न होने के कारण से हम लोग ब्यूटेन के साथ 1AL जोड़ते हैं। प्रकार से हो गया। इन सम केसेस सेकेंडरी सफिक्स इज यूज्ड विदाउट रिमूविंग E ऑफ प्राइमरी सफिक्स। कुछ तो कौन ऐसे होते हैं जिसमें प्राइमरी सफिक्स के E को हटाए बिना ही सेकेंडरी सफिक्स जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है एग्जाम्पल में CH3 CH2 CN साइनो ग्रुप हो गया, काउंटिंग इधर से होगा 1 2 3, 3 कार्बन हो गया, प्लॉप हो गया, सिंगल बॉन्ड है ANE हो गया, नाइट्रिल जो है वो CN के लिए आया, नाइट्रिल जो है CN का सेकेंडरी सफिक्स नेम। यहाँ हुआ प्रोपेन नाइट्रिल, यहाँ देखिए CH3 CH2 SH, यहाँ पर इथेन थायोल हो गया, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन के लिए हो गया, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE हो गया, और थायोल जो है SH के लिए आ गया। इस प्रकार की होगी। नो पॉइंट। Synergy of different alkyl and functional groups is in order as। ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप, अल्कीन, अल्काइन, अल्काइल ग्रुप एंड एटम्स का सिनेरिटी लिस्ट दिया गया है। सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप आता है, यहाँ देखिए फंक्शनल ग्रुप, उससे जूनियर डबल बॉन्ड, उससे जूनियर ट्रिपल बॉन्ड, उससे जूनियर अल्काइल ग्रुप और सबसे जूनियर एंटी। इस क्रम में हम लोग कार्बन की नंबरिंग भी करते हैं। Naming of some organic compounds. Number 1 CH3 CH2 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 CH CH3 CH3।
इस कंपाउंड में काउंटिंग राइट से लेफ्ट की ओर होगा, क्योंकि सेकेंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप आता है। इस प्रकार से CH3 CH2 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 CH3 6 कार्बन हो गया था। 1 2 3 6 कार्बन हेक्स HEX हेक्सेन। 2 मिथाइल हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 होगा हेप्टेन। 2 मिथाइल हेप्टेन, इसलिए कि यहाँ पर कार्बन 7 हो है, तो 7 के लिए हेप्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड के लिए एन हो गया, और 2 मिथाइल मिथाइल के लिए हो गया। यहाँ पर 2 CH3 CH2 CH CH5 CH3 हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 CH CH2 CH3, क्योंकि लॉन्ग चेन कार्बन जो है उसको हम लोग मेन चेन कहते हैं, रूट और उसी के लिए आता है। तो अगर ऐसे गिनते हैं तो 1 2 3 4, तो क्या यहाँ गिनते 1 2 3, यहाँ से 1 2 3 4 5 ये जाएगा 1 2 3 4 5, कैसे गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो हो गया 3 मिथाइल पेंटेन। यहाँ पर 3 CH3 CH2 CH2 CH3 CH के पास लगा हुआ है CH CH3 CH CH5H। इसमें कार्बन का लंबा चेन जो होगा उसमें कार्बन 8 का आता है। कैसे, तो यहाँ 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7, तो यहाँ पर लंबे कार्बन में 7 आता है, और ऐसे लेते हैं तो 5 आता है। तो लोग काउंटिंग इधर से करें तो इधर से करें, तो इसको पहले सीढ़ी से आती है, तैसे ये पता लगे कि किधर से कैसे काउंटिंग हो रहा है। तो CH3 CH2 CH3 CH2 CH C2H5, यहाँ हो गया C2H5, फिर हो गया CH, फिर हो गया CH3, फिर हो गया CH C2H5 CH CH2 CH2 हो गई ना। क्या लिखे हम लोग CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH2 CH3। यहाँ पर कार्बन 7 हो गया तो हेप्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड के लिए एन हो गया। 3 इथाइल जब इथाइल ग्रुप है, 4 तो मिथाइल है, 3 इथाइल 4 मिथाइल हेप्टेन। यहाँ भी कैसे CH3 CH2 CH2 CH के साथ साइड चेन में है CH C2H5 CH3, यहाँ CH2 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 CH3। In this compound long chain contains 8 carbon atoms। तो हम लोग ऐसे गिनते कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से इसमें काउंटिंग होता है। तो यहाँ देखिए कितना होगा 1 2 3, और मिथाइल हो गया, और मिथाइल हो गया, फिर CH यहाँ प्रोपाइल हो गया, फिर यहाँ जो है सो CH2 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 CH3। यहाँ हो गया कार्बन 8 हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे भी ऐसे ही तो हम कैसे गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 8। ध्यान रखें नाम का होगा 3 मिथाइल, मिथाइल तीसरा पर है, 4 प्रोपाइल, 4 प्रोपाइल है, कार्बन 8 को है तो ऑक्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड के लिए ये नहीं हो गया। यहाँ देखें CH3 CH2 CHNO2 CH2Cl, यहाँ 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक क्लोरो एक नाइट्रो, दोनों प्रीफिक्स नेम आएंगे क्योंकि जूनियर फंक्शनल ग्रुप आते हैं। तो 1 क्लोरो 2 नाइट्रो ब्यूटेन।